नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटवारी पेपर लीक में 2 और गिरफ्तारियां, मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का मौसेरा भाई भी पकड़ा गया। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम बड़े फैसले। मुख्यमंत्री से हुई अंकिता के परिजनों की मुलाकात। बेरोजगार संगठन के आंदोलन के समर्थन में उतरा भारतीय किसान यूनियन, साधु संत और व्यापार मंडल। यूनाइटेड फार्मासिस्ट एसोसिएशन का बेरोजगार संघ को समर्थन, जल्द मांगे नहीं मानी गई तो उतरेंगे सड़कों पर। बॉबी पवार और अन्य साथियों की हुई जमानत, बेरोजगार संगठन बोला जब तक सीबीआई जांच नहीं होती और तेज होगा आंदोलन। उत्तरकाशी में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज मुकदमे को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तरकाशी पहुंचे। मोरी के सालरा गांव में दलित युवक के मंदिर प्रवेश पर मारपीट प्रकरण को लेकर दिए गए उन्मादी बयान पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोरी थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में भीम आर्मी के पदाधिकारी मंगलवार को उत्तरकाशी पहुंचे। पुरोला थाने में बयान दर्ज करवाने से पहले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने जिला मुख्यालय में डीएम और एसपी से मुलाकात की। बंद कमरे में डीएम से वार्ता कर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने उन पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के साथ ही दलित युवक मारपीट प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। दरअसल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मोरी थाने में मुकदमा पंजीकृत है। कोर्ट के नोटिस पर वे पुरोला थाने में विवेचना अधिकारी के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। अभी सभी चीजों पर जांच चल रही है और जिन लोगों ने उनको पीटा है वो सभी चीजों पर बहुत गहनता से जांच चल रही है। सर, आपके द्वारा जेसीबी लगाने की बात की गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जेसीबी लगाने की बात जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसको लेकर भी बयान आया कि आपने जो कहा था उसको गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। हम फिर से मुझे बताना पड़ रहा है कि देखिए, जिस द्वार पर जाति और धर्म को देखकर प्रवेश करा जाता है वो मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं हो सकता है। आप हमारे साथ में चलिए, हम सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तो भीम आर्मी कार्यक्रम सभी जगह लगते हैं। तो ये सिचुएशन को ना गलत तरीके से जो मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम उनको बताने के लिए हैं कि ऐसी जो है ना, ऐसे भड़काऊ लोगों के चक्कर में न आए। चुका है। पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन्होंने घटना घटित की थी उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इसकी जांच जो है हमने एक सीओ लेवल के अधिकारी कर रहा है। और ये जो पूरी जांच जो है ये पारदर्शी और निष्पक्ष तौर पर होगी। किसी के खिलाफ भी दुर्भावना से ग्रसित होकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं किया जाएगा। ये जो लोग मिलने आए थे भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैंने यही बोला कि जो भी होगा एकदम निष्पक्ष होगा। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के संबंध में दर्ज मुकदमे में एसआईटी के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। लेखपाल पटवारी प्रकरण में 2 और गिरफ्तारियां हो गई हैं। दोनों को रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों के पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी का जिम्मा दिया गया था। आपको बता दें कि एसआईटी अब इस प्रकरण में मुख्य आरोपियों सहित 15 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी संजीव दुबे का मौसेरा भाई पकड़ा गया है, जिनके द्वारा मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी करने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस दिए गए थे। बुधवार को मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक समाप्त होने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें किच्छा में एम्स बनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने, परिवहन निगम के लिए 100 नई बसें खरीदने, देहरादून के मेट्रो नियो विभाग को जमीन 1 रुपए लीज में देने के साथ ही इको टूरिज्म समिति बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम पंचायत डोर में श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर मुकेश भट्ट सहित 10 विद्वान आचार्य हैं। 1 सप्ताह तक चलने वाली भागवत कथा का शुभारंभ ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ की गई। ढोल दमाओं के थाप पर विधिवत रूप से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित शिव हनुमान मंदिर में कथावाचक द्वारा पूजा पाठ व मंत्रोच्चार के साथ भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। आमंत्रित है। ये भागवत कथा हमारे परिवार कैंसरा बंधु की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जो कि 14 से 20 तक चलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। और जब बोलते हैं ये हमारे पुत्रों की मुक्ति के लिए, तो इसमें जो हमारे कथावाचक है श्री मुकेश कुमार भट्ट जी, उनके कमला द्वारा हमारा भागवत का आयोजन करा जा रहा है। सुनने से सभी के घरों में सुख शांति और सभी के परिवार को इससे एक अच्छी हमारे लोगों में एक अच्छी संस्कृति का वो होता है। श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासे, भगवान हरि जो है, भगवान नारायण हमारे चित्त में आ जाते हैं। चित्त में अगर भगवान आ जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। इसलिए सदा सिद्ध, हमेशा ऐसा नहीं कि हम किसी पितृ के कार्य के लिए करा रहे हैं या किसी विशेष उद्देश्य से करा रहे हैं। तो इससे कि हमेशा हम नित्य श्रवण करेंगे, नित्य अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा नियम होता है नित्य भोजन करना,
तो भोजन करने से हमारी इंद्रियों को आहार मिलता है, शक्ति मिलती है। तो वैसे गाथा से हमारा जो है आध्यात्मिक विचार, हमारे मन की गति जो है भगवान का ध्यान करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में और आध्यात्मिक की तरफ विशेष रुझान होता है। और उससे हम जो है हमारा जो वास्तविक धर्म है, आज जो है विदेशी लोग भी जो है हमारी संस्कृति को धारण करते हैं और सुंदर वेशभूषा में रहते हैं और इस वेद मंत्रों को पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, उपनिषदों का पाठ करना, ये जो विदेशी लोग वो भी कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की जनपद की 6 तहसील की तहसीलदार प्रशिक्षु IAS अनामिका सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन क्षेत्र के CSC केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। तहसीलदार और प्रशिक्षु IAS अनामिका सिंह की छापेमारी से CSC केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया, जहां पर CSC केंद्र बंद कर संचालक मौके से फरार हो गए। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोगों ने यहाँ पर CSC सेंटर्स पे छापा मारा, तकरीबन 6 सेंटर्स पे मारा और वहाँ पर उन लोगों ने हमें पेपर्स नहीं दिखाए। इसमें से 4 सेंटर्स बंद थे, 2 को हम लोगों ने बंद कराया और उन लोगों ने हमें कोई भी परमिट लेटर नहीं दिखाया। जो सरकारी परिसर में चल रहा था वो भी इलीगल वे में चल रहा था, तो उसको भी बंद कराया। उनको यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो वो जो जन आधार के जो भी अधिकार है उनको वो लोग सामने अपने परिसर में लगाएं और उसके ऊपर सूची भी लिखी होगी कितने रुपए में कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि लोगों को ये पता हो और उनसे उतना ही मूल्य लिया जाए। और उनसे जब भी उनका ये सर्टिफिकेट बनाए जाए तो जो मूल पेपर्स होते हैं उनको लेके ही बनाया जाए, ताकि कोई भी नकली सर्टिफिकेट जारी ना हो। बैकुंठपुर शक्ति फॉर्म नंबर 1 में अखंड महानाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। आचार्य श्रीमद स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बताया कि जीव मात्र के उद्धार और समस्त संसार के मंगल के लिए हरिनाम एकमात्र सहारा है। आजादी के बाद बसाए गए शक्ति फॉर्म के ग्राम बैकुंठपुर में विगत 50 वर्षों से प्रतिवर्ष अखंड हरिनाम संकीर्तन होता आ रहा है। वृंदावन से आए पुरोहित श्री हरिप्रिया दास जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर अखंड महानाम संकीर्तन हरे कृष्ण हरे राम की मधुर महानाम को प्रारंभ किया, जो 3 दिन तक चलता रहेगा। बंगाली समाज के लोग शक्ति फॉर्म में विगत लगभग 65 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर बीत गया, जो कि हरिनाम संकीर्तन हम करते हुए आ रहे हैं। ये प्रतिवर्ष हर गांव में ये होता है और लगभग किसी गांव में 4 दिन और किसी गांव में 3 दिन, किसी गांव में 2 दिन और किसी गांव में 1 दिन। लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो हर गाँव में लगभग 3 दिन का प्रोग्राम ये हम करते हुए आ रहे हैं। और निश्चित तौर से हरिनाम महासंकीर्तन संसार समुद्र से पार जाने का एकमात्र मार्ग है। हरिनाम के श्रवण कीर्तन से ही ये मानव इस जीवन ही नहीं कई एक जन्मों से वो उद्धार हो जाते हैं और हरिनाम श्रवण मात्र से जीवन उसको तार सकता है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र का शतरंज खेल में नॉर्थ जोन में चयन हुआ है। ये जानकारी देते हुए महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग के विभाग प्रभारी डॉक्टर बच्चन लाल ने बताया कि महाविद्यालय के BA अंतिम वर्ष के छात्र योगेश नौटियाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाली प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की तरफ से खेलने के लिए चयनित किया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर सविता गहलोत ने हर्ष व्यक्त करते हुए छात्र योगेश को बधाई दी है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित शीतकालीन पौध वितरण कार्यक्रम में सोमवार को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विधायक ने स्थानीय नर्सरी में उत्पादित उच्च गुणवत्ता और उच्च उन्नत किस्म के कलमी सेब की पौधों का बागवानों के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया, जिससे क्षेत्र के बागवानों ने विधायक का आभार जताया। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।